हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ए दिया है हमारे पास लाइट डिराइविंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स. बी है लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. एंड सी हमारे पास क्या दिया है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट from a distant star intercept by the earth. Distant star intercept by the earth. तो हमारे पास तीन कंडीशन दी गई है एंड हमें जो जियोमेट्रिकल शेप है वेव फ्रंट की वो हमें बनानी है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. यदि बात करें की कंसेप्ट या सॉल्यूशन, ये दोनों इस क्वेश्चन के लिए सेम रहने वाले हैं. तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की एंड सबसे पहले वन बाय वन तीनों को देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं एक पॉइंट सोर्स के लिए. जो ए हमें दिया है पॉइंट सोर्स, तो उसके लिए वेव फ्रंट किस प्रकार से होगा. यदि हमारे पास कोई भी पॉइंट वेव सोर्स है या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा ये हमारे पास किस प्रकार का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. यानी कि ये मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स यदि मैं बनाता हूँ, पॉइंट सोर्स है, इससे एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगी, लाइट हमें मिलेगी. तो इससे वेव फ्रंट किस प्रकार का होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो यदि मैं बनाना चाहूँ इसको तो ये मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस प्रकार से. ये मेरे पास क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट. पॉइंट सोर्स से किस प्रकार का वेव फ्रंट बनेगा, ये मेरे पास आ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट. वेव फ्रंट, ये बात होगी पॉइंट सोर्स की. अब सेकंड में बी में क्या दिया है, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. यदि कोई पॉइंट सोर्स इसके फोकस के ऊपर रखा गया है तो इससे किस प्रकार का वेव फ्रंट बनेगा. यदि बी पॉइंट की बात करें जिसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर एक पॉइंट सोर्स रखा गया है, तो यदि मैं कन्वेक्स लेंस बनाना चाहूं यहाँ पे तो ये मेरे पास किस प्रकार से होगा. ये मेरे पास कोई कन्वेक्स लेंस है एंड ये मैं क्या ज्यूम कर लेता हूँ, इसकी एक्सिस. ये इसकी एक्सिस है एंड यहाँ कहीं इसका फोकस है. यहाँ कहीं क्या है, इसका फोकस है. इसको मैं एफ से शो कर देता हूँ. यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट जनरेट होगी वो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जाएगी, कुछ इस प्रकार से. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट हमारे पास क्या होगी, पैरेलल बीम के रूप में. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट हमारे पास किस प्रकार की होगी, पैरेलल बीम के रूप में. जो लाइट इमर्ज आउट कर रही है वो पैरेलल बीम के रूप में जाएगी एंड जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो किस प्रकार का बन जाएगा, वेव फ्रंट हमारा बन जाएगा प्लेनर वेव फ्रंट. वेव फ्रंट हमारा कुछ इस प्रकार का होगा एंड इससे पैरेलल बीम्स के रूप में लाइट निकलेगी. तो ये हमारा वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेनर वेव फ्रंट. ये हमारा कैसा हो गया, प्लेनर. अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट दिया है एक डिस्टिंक्ट स्टार के कारण. सी हमें क्या दिया है, ए पोर्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्टार. ए डिस्टिंक्ट स्टार है. यदि इस डिस्टिंक्ट स्टार का कोई एक स्मॉल एरिया पोर्शन लिया जाए तो वो हमारे पास किस प्रकार का होगा. स्टार काफी बड़ा होता है एंड यदि इसका एक स्मॉल एरिया लिया जाए तो वो हमारे पास प्लेनर होगा. स्मॉल एरिया किस प्रकार का होगा, इसका एक स्मॉल एरिया, ये हमारे पास हो जाएगा प्लेनर. स्मॉल एरिया हमारे पास क्या होगा, प्लेनर. एंड इससे जो वेव फ्रंट बनेगा, इससे जो वेव फ्रंट बनेगा ये भी हमारे पास किस प्रकार का हो जाएगा, ये भी हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा. प्लेन वेव फ्रंट यानी कि इस एक बिग या बड़े स्टार के किसी एक स्मॉल पोर्शन से जो निकलती हुई लाइट होगी वो भी हमें पैरेलल बीम के रूप में दिखेगी एंड जो इससे वेव फ्रंट बनेगा वो भी हमारा किस प्रकार का हो जाएगा,
वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेनर वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। तो तीनों कंडीशंस के लिए ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।